आज फतेहाबाद में पीटीआई अध्यापकों का धरना 51वें दिन में प्रवेश कर गया है। 51 में प्रवेश करने के बाद ठीक 3:30 बजे टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली जी पहुंचते हैं और सभी नारेबाजी करते हैं। देखिए धरने पर कर्मचारी क्या कहते हैं और देवेंद्र बबली जो विधायक हैं वो क्या कहते हैं। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, देखिए हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जो धरने पर बैठी है वो नारे लगाती है हरियाणा सरकार हो बर्बाद, अभी तक विधायक जी पहुंचे नहीं है। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, बोलते हुए सोचते हुए दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। एक अंश है और आपके गठबंधन से सरकार जो है वो और माइक विद्यालय अध्यापक संघ के साथी सुरजीत प्रसाद ने संभाल लिया है। पिछले वो चर्चा करते हैं, देखना लगातार अनशन चल रहा है और हम एक एक विधायक एक राज्यसभा का एमपी या हमारा सांसद जो है एक विधायक और एमपी एमएलए को हम ज्ञापन दे चुके हैं और इसी कड़ी में टोहाना भी हम एक दिन प्रदर्शन करते हुए का माहौल है, निवास स्थान के ऊपर भी हम सभी ज्ञापन देके आए हैं। आज आप हमारे बीच में आए हैं तो हम आपका क्रांतिकारी स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ आना हमारे लिए कोई पॉजिटिव संदेश लेके आप आए होंगे, यही विचारधारा आपके मन में होगी। वरना हमारा तो अनशन 15 जून से चल ही रहा है, क्योंकि जब जिनको बाहर कर दिया घर बैठने के लिए तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, आस नहीं है। हमारे पास तो ये दरी है और ये हमारा संघर्ष है। ये तंबू और गद्दे हमने अब घर के ले लिए हैं, तो ये घर तभी जाएंगे जब हम कुछ न कुछ यथावत जहाँ से हम हटाया गया है वही पोस्ट पे उसी डेट से अगर ज्वाइनिंग जब से की जाएगी तभी हम हमारे घर की तरफ जाएंगे। तो उस दौरान हमारा संघर्ष आप लगातार देख रहे हो। सैकड़ों प्रदर्शन हमने कर दिए। हमारे पक्ष में महापंचायत की टीम के अंदर बहुत बड़ी हो चुकी है और सरकार अभी भी कहीं भी किसी लेवल पे सुख नहीं ले रही है। तो हम आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि माननीय दुष्यंत जी जो है वो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल वो अगर जी जान से अगर कोई जोर लगा दे, ताकत लगा दे तो ये कोई बहुत मुश्किल करते हैं। तो इसी कड़ी में बबली जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो पानी पी के अपना ठीक है। अब जिस दिन आप ज्ञापन देने गए थे जी विचार रखते हुए उस दिन मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर था, टोहाना के विधायक हैं। मैसेज और आपका ज्ञापन मेरे तक पहुँच गया था कर्मठ और अब मेरी ईमानदार बताते हमारे पारिवारिक भाई कहूँगा मास्टर संजय जी, इनसे कई बार इस विषय में चर्चा आपके जो आपसे आपका रोजगार, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के आदेश थे, आप सबके लिए भी माननीय है, हम पूरे देश के लिए माननीय है। लेकिन मैं आपको आज आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि बहुत से साथियों की बात थी भाई, जब आप चुनाव लड़ते उससे पहले कुछ और बातें होती है, चुनाव लड़ने के बाद बातें बदल जाती हैं। लेकिन ऐसा कई बार मजबूरियां कुछ ऐसी होती है कि सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। लेकिन मैं भी ये समझ सकता हूँ 10 साल रोजगार करने के बाद आज आप जैसे आप बेरोजगार हो चुके हैं और आपका संघर्ष, आपका अधिकार संविधान ने दिया है। आपकी बात को एक बार सरकार इस पर पुनः विचार करे भी किस ढंग से आपको दोबारा से रीसेट किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में है तो सरकार उसको लागू कर सकती है। तो मैं आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि आपकी ये बात, मैं डिप्टी सीएम साहब से भी कल ही मेरी कमेटियों की मीटिंग है, मुख्यमंत्री से भी कल शाम की मीटिंग है, मुख्यमंत्री के सामने भी इस बात की चर्चा करूंगा और डिप्टी सीएम साहब के पास भी इस बात की चर्चा करूंगा। हाँ जी, ठोके बोल दूंगा। और बताओ जी, मैं इस कंडीशन में, देखो मैं आज आपको, आप हैं जी, देखिए एक बात सुनिए, आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि ना मैं इस प्रदेश का मैं मुखिया हूँ, ना मैं किसी और बड़ी पोस्ट पर हूँ। मैं एक साधारण विधायक हूँ और वो विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे प्रदेश की ये समस्या है, जो पूरे प्रदेश के सभी हल्कों से हमारे जो पीटीआई टीचर साहिबान थे सबकी समस्या है। और कोई कहीं ना कहीं किसी सामाजिक तौर पे एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। कुछ ऐसे हमारे भी
कुछ सहयोगी साथी हैं जो इस जो ये आज आप क्या रोजगार आपके हाथ से गया है इसमें वो भी उससे प्रभावित हुए हैं। तो मैं जब मेरे पास ये बातें गई, जब आप उस दिन आना चाहते थे, पहले भी आपके लोगों की तरफ से फोन आए थे जो आपके इस को लीड कर रहे हैं। उसके बाद मास्टर जी से मेरी ख्याल से लगातार मेरी 15 से 20 बार आप वाले मैटर को लेकर चर्चा हुई। आज भी जब इन्होंने बताया कि आज आप धरने पे आप कल आए, तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की, जी मैं कल मेरी कमेटियों की मीटिंग है 2-3 दिन तक चंडीगढ़ में, अगर आप लोग कहें तो मैं आज आपकी बात सुनने के लिए आ सकता हूं। तो इन्होंने कहा कि 3:30 बजे तक आ जाइए। आश्वासन जो मेरे बस में जो है, या जिस मजबूती के साथ आपकी बात को मैं आज, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम सरकार में हिस्सेदार हैं। आज हमारे सहयोग से बीजेपी की सरकार आज प्रदेश में बनी है, हमारे पार्टी के भी हम 10 विधायक हैं। और जो आपकी बात है तो वो आपने अपने आगे मेरे से पहले भी आप सभी से आप खुद ही बता चुके हैं कि सभी विधायकों के पास जितने एमपी साहिबान या मेरे ख्याल से दुष्यंत जी से मिल के आए होंगे आप, शायद उस दिन मैं भी था वहां, आप गए हुए थे आप लोग कुछ, और आप मुख्यमंत्री जी से भी मिले होंगे। तो एक बार इस पर पुनर्विचार हो कि किस ढंग से आप लोगों को रीसेट किया जा सके, वो बात कुछ मैं आपसे समझ के जाऊंगा, और जितनी मेरी नॉलेज होगी मैं उनसे चर्चा करके ये रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री जी से भी और दुष्यंत जी से भी अपनी तरफ से भी मैं करूंगा। रूप से आप भी ये बात मान रहे हैं कि मैं उनके साथ हूँ, और बिल्कुल ये बात सटीक भी है कि जिसके पास खाने को दाने नहीं है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास फिर पाने के लिए फिर पूरा आसमां है। तो हम हमारा आंदोलन इसी जिस ढंग से लगातार लग रहे हैं उसी ढंग से आगे लगे रहेंगे, और आपसे पुरजोर अनुरोध करते हैं, क्योंकि हमारे इस अगर जितने भी विधायकों की जो लीडिंग की बात है, जीत की बात है, तो सर्वाधिक वोटों से देके तो आना है नहीं। और आपके 10 विधायक हैं, अगर 10 विधायकों की मीटिंग अगर ढंग से हो जाए, तो सरकार से मीटिंग ना होके कम से कम अपने परिवार के, अगर बीजेपी के जो विधायक गण हैं समेत उप मुख्यमंत्री, अगर कोई बात ढंग से हो जाए, अगर आप एक निर्णय ले लें 10 आदमी, तो बिल्कुल वो सटीक हो सकता है, वो व्यवहारिक हो सकता है, तो विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है सरकार। क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे डिसीजन आए हैं। SYL के पानी की बात है, शायद आज भी नहीं आ रहा साथियों। समान काम समान वेतन की बात है, इक्वल वर्क इक्वल पे, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और आज भी हमारे यहाँ हमारे जो साथी हैं वो लो वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ सरकार को लगता है कि हमें यहाँ कटौतियाँ हो रही है, फायदा है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी जाती, और जहाँ डायरेक्ट नुकसान किसी का होना हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट एक नंबर पे आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं हम इस मंच के माध्यम से कि आप हमारी बात को बखूबी अपना दर्द समझते हुए उसको वहाँ पे उस चैनल पे उठाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए एक मतलब हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि हमारे हल्के का जो विधायक है, हमारे जिले का जो विधायक है, हमारी बात को बहुत ही गहराई से समझ रहा है, और उसको एक सही मुकाम पर ले जाने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप एक कड़ी का काम करेंगे। साथियों, देखा देवेंद्र बबली जो विधायक थे उन्होंने क्या कहा, और हमारे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के साथी सुरजीत दुसाद थे, उन्होंने क्या कहा। तुलनात्मक दृष्टि से सोचना कहाँ खोट है, सरकार में खोट है या PTI अध्यापकों में खोट है। सरासर नाजायज तरीके से इनको निकाला गया है, गलत हल्फनामा दिया गया है, इन साथियों का कहना है। मैं कैमरामैन PTI अध्यापक हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के साथ।